आप उससे पूछ रहे हैं जो खुद अखाड़े में रह के आई है, लेकिन अखाड़े में गंदगी है 100 बार बोलूंगी। उसको हक किया, सीधा उसको कह दिया, तुम मेरी प्यारी, मैं तुम्हारे प्यारे। इतनी गंदगी बोलते ब्रह्मचारी हैं, रखेंगे 3। कल रात तुम्हारी ही तरह मोबाइल में एक सोशल चैनल स्क्रॉल कर रहा था। ठिठक गया मैं। एक नहीं, ऐसे अनेक चैनल। शायद एआई से चैनल्स को पता चल जाता है कि कहाँ किस मैटर पर क्लिक किया गया है। क्या आश्रमों में ऐसी गंदगी है? मुझे विश्वास है कि सारे आश्रम ऐसे गंदे नहीं होंगे, पर अगर धुआं उठा है तो आग भी कहीं ज़रूर लगी होगी। आप खुद ही थोड़ी दीवानगी देखिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि संतों का अखाड़ा, तमाम अखाड़े हैं, शंकराचार्य हैं। आप उससे पूछ रहे हैं जो खुद अखाड़े में रह के आई है और हर चीज़ से रग रग से वाकिफ हूँ मैं। अखाड़े में गंदगी है 100 बार बोलूँगी। इतनी गंदगी बोलते ब्रह्मचारी हैं, रखेंगे 3। वो सदाचारी है, जो 1 रखने वाले वो दुराचारी हैं। ये 3 रखते हैं, इनके पास पहुंच जाए। मैं कहती हूँ जब मैंने परंपरा में आई, मैं जूना अखाड़े में आई ना, मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं दे दूँगी। मैं लंदन से आई थी, अब मैं अखाड़े में जुड़ी, मेरा पटकाभिषेक हुआ रात को 11 बजे। मैं भी भाव में उठ जाती थी। इतने बड़े संत ने फ़ोन किया, जी महाराज जी प्रणाम प्रणाम, कैसे? और ऐसे शब्द बोलते थे जो पब्लिक के दिल में ना ये उतर जाएंगे। मैंने फिर फ़ोन काट देती थी और रिकॉर्डिंग करके मैं आगे देती थी। क्या बोलते थे फ़ोन पर? अरे क्या बोले, हम बोल नहीं सकते ना। ऐसी शब्द बोलते थे कि आप अकेले कैसे लेटे हो, सर्दी का मौसम है। ऐसे लोग हैं। ये दुराचारी नहीं है तो क्या है? इससे अच्छा तो रावण थे। रावण ने कभी आपने सुना किसी महिला का इस तरह से वो किया? सीता जी को ले गए तो कभी उनकी तरफ दृष्टि भी उठा के नहीं देखी। कौन से अखाड़े के साथ जुड़े हुए थे आप? मैं जूना अखाड़े में थी। और कौन गुरु थे आपके? हमारे हरिगिरी जी। हरिगिरी जी आपको एक बात बोलते थे? नहीं, हरिगिरी जी ने इस तरह का बात नहीं बोला। हरिगिरी जी ने हमारे गांव का प्रॉपर्टी देखा, जो तो वो बोले कि सब लिख के अखाड़े में दे दो। ये अभद्र भाषा में मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। कुछ ऐसे हैं, कभी वक्त आएगा तो मैं नाम लेके बताऊंगी कि कैसे वो बोलते थे और कैसे बैड टच करते थे, हाथ पकड़ने का। अच्छा भाई, आप ब्रह्मचारी हो, दूर से बात कीजिए ना। आप ब्रह्मचारी कह रहे हो, दिन रात महिला आपकी पाँव दबा रही है, आपके चरणों में सेवा दे रही है। क्यों भाई, क्यों? इतने सारे गुरुकुल के बच्चे हैं, आप उससे सेवा करवाइए ना। जब हमने आवाज़ उठाई कि आप जो है महिला अखाड़ा बनाइए, तो ये माईवाड़ा के नाम से चला रहे हैं। तो माईवाड़ा बना दिया, जूना अखाड़े ने माईवाड़ा है, और उसमें उसी साध्वियों को रखा है जो साध्वी इनकी हर तरह से समर्पित है। अभी मैंने रविंद्रपुरी का बयान आया कि कोई भी गृहस्थ जो है साधु महाकुंभ में नहीं आएगा। मैंने उनका जवाब दिया बड़े मजबूती से कि रविंद्रपुरी जी, ये बताइए कि आप गृहस्थ हैं या नहीं है, पहले आप अपनी जांच कराइए। आपके जो कैलाशानंद हैं वो गृहस्थ हैं कि नहीं है, उनको जांच उठाइए, उनका भी बच्चा है। तो आचार्य महामंडलेश्वर है आपके अखाड़े के, निरंजनी अखाड़े के, तो वो कैसे एक बच्चे को जन्म दे दिए मुंबई में? ये पक्की रिपोर्ट है, जांच बिठाइए, जांच का विषय है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। तो जेल गया हुआ है, जैसे वैराग्यानंद जेल होके आया है, या आपका क्या कहते हैं, एक मंदाकिनी है, वो जेल होके आई है। मित्रों, एक लड़की है, ये लड़की उड़ीसा की है। उसने अपनी पूरी कहानी बड़े विस्तार से सुनाई है। मनगढ़ ये यूपी में है। कृपालु महाराज के 2 आश्रम बड़े प्रसिद्ध है, एक मनगढ़ का और दूसरा वृंदावन का। मनगढ़ आश्रम गई बाबा के दर्शन लेने के लिए। ये वहां करीबन 6 दिन रही। 6 दिन रहने के बाद में उसने चाहा कि मैं यहां आकर रहूं। हाँ, आपको रहना है तो स्त्री के जीवन में काम भाव कितना महत्व का है, रासलीला कितनी महत्व की है, और उसके लिए अपने आप को पूरा समर्पित करने की तैयारी रखनी होती है। उसको कहा गया 7वें दिन कि तुम्हारे माँ बाप की परमिशन लेकर आओ और साथ में 1 लाख रुपए भी आश्रम में जमा करवाओ। उन्होंने 1 लाख रुपए दिए, आश्रम में जाने की रिटर्न परमिशन दी। ये लड़की आश्रम में आई।
1 लाख रुपए जमा करवाए गए। उसको समझाया गया कि महाराज की आज्ञा के अनुसार जो काम मिलता है वो पूरे ईमानदारी से करना है। वो लड़की अंदर झांकती थी, महाराज का दूर से दर्शन करती थी, अपने आप को मानती थी कि मुझे कब समय मिलेगा जब। और फिर एक दिन उसको कहा गया कि आपको 11 बजे नाश्ता पहुंचाना है। ये लड़की अंदर आने के बाद में बाकी के 3 लड़कियां बाहर भेजी गई। अब ये रूम में है, केवल महाराज है, कृपालु महाराज। और महाराज ने बिल्कुल पटाने के लिए समय नहीं लिया। तुम मेरी प्यारी, मैं तुम्हारे प्यारे, आ गले लग जा। कृपालु महाराज ने कि तुम कहो प्यारे, तुम्हारा लिंग मेरे अंदर रखो। फिर महाराज ने, कृपालु महाराज ने, साक्षात भगवान कृष्ण ने उसको बार 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 रेप किया। फिर कमेंट में बताइए कि क्या यह सच है, क्या यह सही है। फिर मिलूंगा किसी नए विषय पर। प्रणाम।